आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन हमें लगा कि खबरों का दौर जारी रहना चाहिए क्योंकि हमारा काम है। तो दिवाली के साथ साथ हम चाहते हैं कि जब दिवाली मनाएं तो सोचें कि जिस समाज में हम दिए जला रहे हैं उस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जहन इस कदर नफरत से भर चुका है कि वो सिर्फ और सिर्फ बांटने की बातें करते हैं। पूर्व सांसद और हिंदूवादी नेता प्रज्ञा ठाकुर, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, पिछला चुनाव भी जीती थी भोपाल से, मालेगांव बम ब्लास्ट केस में अभियुक्त थी, फिर अभी वो बरी हो गई। उन्होंने एक बयान दिया है जो बयान सीधे सीधे हमारे देश के आईन यानी हमारे देश के संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। हमारे संविधान में सबको हक है कि हम किसी भी जात, किसी भी बिरादरी और किसी भी धर्म में शादी कर सकते हैं। अब इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद हम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ऐसे लोग समाज में बयान देते हैं और इनका कुछ नहीं होता और पॉपुलर हो जाते हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि अगर आप अपना दिल मजबूत कर लीजिए, अगर आपकी बेटी किसी विधर्मी से, यानी विधर्मी मतलब दूसरे धर्म के लोग खराब धर्म के हैं, विधर्म, किसी विधर्मी के साथ जाना चाहे या उसके साथ शादी करना चाहे तो उसकी टांगे तोड़ देनी चाहिए, उसको तोड़ देना चाहिए, मतलब उसको पीट देना चाहिए। मतलब अगर आपकी बेटी है, किसी ईसाई से उसको मोहब्बत हो गई, किसी सिख से मोहब्बत हो गई, किसी मुसलमान से मोहब्बत हो गई, तो प्रज्ञा ठाकुर के मुताबिक उसकी आपको टांगे तोड़ देनी चाहिए। और कह रहे हैं आपको कलेजा मजबूत कर लेना होगा, आपको अपना कलेजा मजबूत कर लेना होगा, क्योंकि जब बच्चों की पिटाई माँ बाप करते हैं तो उसकी भलाई के लिए करते हैं। कि अगर वो ईसाई से मोहब्बत कर ले तो क्या ईसाई इंसान नहीं है? अगर वो मुसलमान से मोहब्बत कर ले तो वो इंसान नहीं है? अगर वो किसी बौद्ध से मोहब्बत कर ले तो वो इंसान नहीं है? पहले तो सुनिए कि एग्जैक्टली प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा। आप रोए तो रो लेना, लेकिन मन को मजबूत कर लेना। और मन को इतना मजबूत करना कि अगर हमारी लड़की हमारा कहना नहीं मानती है, अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती तो उसके टांगे तोड़ने में भी कसर मत छोड़ना। क्योंकि जो संस्कारों से नहीं मानती है, जो बातों से नहीं मानती है, उसको ताड़ना देनी पड़ती है। अपनी संतान है, उसके भले के लिए यदि आपको उसको मारना पड़े, पीटना पड़े, तो आप उसमें भी पीछे मत हटिए, क्योंकि माता पिता जब प्रताड़ना देते हैं तो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए देते हैं। तो आपने सुना कि प्रज्ञा ठाकुर कह रही हैं कि अगर वो किसी नॉन हिंदू से शादी करे या उसके साथ जाए या उसके साथ मोहब्बत कर ले, उसके साथ उसे प्यार हो जाए तो उसकी टांग तोड़ देनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में बवाल भी हो गया है। ये भोपाल में दिया गया बयान है और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रज्ञा ठाकुर जो हैं वो हमारे समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अब एक रिलीजियस सेरेमनी में, एक धार्मिक सभा में बोल रही थी। अब इस पूरे मामले पर जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं वो कह रहे हैं कि जो सरकार है मध्य प्रदेश में वो बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में सब सारे बयान दिए जाते हैं। अब जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक भाईचारा है, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। वैसे हमारे से लोग मानते हैं कि वो ऑलरेडी फ्रैक्चर हो गया, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं जो खड़े होकर के बोलते हैं। लेकिन खासकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दो जगहों पर तो जिस तरीके की लव जिहाद, एंटी रोमियो स्क्वाड तो खैर नज़र ही नहीं आता है। जिस तरीके से लड़कियों के साथ अभद्रता होती है तो एंटी रोमियो स्क्वाड तो कहीं दूर चला गया। आपने हाल ही में देखा होगा कि किस तरीके से इसी मध्य प्रदेश में ग्वालियर की एक ऑफिसर जो मुसलमान थी, उन्हें वहाँ पर हनुमान मंदिर में पाठ करके माहौल ख़राब करने वालों को डिफ्यूज़ करने के लिए जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा और कहा कि मैं सनातन विरोधी नहीं है, क्योंकि मुसलमान ऑफिसर थीं, वर्दी में थीं, तो वहाँ पर अराजक तत्व उन्हें सनातन विरोधी बता रहे थे। तो ये उस देश में हो रहा है जिस देश में संविधान का राज है।
अच्छा, ये खबर अब मीडिया, सोशल मीडिया पर वायरल है, तो पहले तो हमें समझना होगा कि भाई ये विधर्मी है कौन। अगर हिंदुओं में ही कोई लड़का अक्यूज होता है मोलेस्टेशन का, कत्ल करते हैं, हिंदू भी कत्ल करते हैं, मतलब अगर हर क्राइम है तो हर धर्म में, हर मजहब में है, तो फिर वो भी तो विधर्मी हुआ। धर्म तो कहता है कि सच के मार्ग पर चलो, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, गरीबों की मदद करो, अच्छे काम करो, और जो ये सारे काम नहीं करता वो विधर्मी है। जितना हमने अपने धर्म को समझा है, जितना हम अपनी रामायण को, अपनी गीता को समझते हैं, उसमें तो यही लिखा है, अपनी माँ बाप की सेवा करो, बड़ों का आदर सम्मान करो। और कत्ल करने वाले लोग तो अक्रॉस रिलीजन है, हिंदू भी कर रहा है, मुसलमान भी कर, तो ये विधर्मी कौन हो गया? चूंकि कोई हिंदू है और कुछ भी करे तो वो विधर्मी नहीं है। अगर कोई मुसलमान है या ईसाई है या किसी और धर्म का है तो वो विधर्मी हो गया। खैर, अब इस पूरे मामले पर इतना बवाल मच गया है, इतना बवाल मच गया है कि मत पूछिए। इस बयान की बहुत चर्चा हो रही है, चर्चा भी हो रही है, भर्त्सना भी हो रही है, और उनके बयान को लेकर के लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। मतलब आप सोचिए, कोई कैसा कह सकता है कि लड़की कहना नहीं मानते तो उसकी टांगे तोड़ देने में कोई कसर मत छोड़ना। कसर मत छोड़ना मतलब उसकी टांगे तोड़ देना, नहीं टूटी है तो और 4 बार डंडे मार करके तोड़ देना। अब तमाम लोग इस पूरे मामले पर अपने बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है ये शॉकर है और ये बहुत बांटने वाला बयान है। कांग्रेस ने हिट आउट किया है कि ये पूरी तरीके से हमारे देश के संविधान के खिलाफ है। हर तरीके से ये वायरल जो है बयान आप देखेंगे सोशल मीडिया पर इस वक्त है। अच्छा, जब ये सब बयान दिए जाते हैं तो क्या होता है कि एक तबका जो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, जिसको संविधान की समझ नहीं है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उद्वेलित हो जाता है। आपने देखा कि हाल ही में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस BR गवई पर एक ऐसे ही नफरती ने जूता फेंक दिया, जूता फेंक के मारा तो क्या बच गए चीफ जस्टिस। और उसके बाद वो कह रहा है मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मुझे किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस के एक बयान से, एक टिप्पणी से आहत हो गए। और वो भी उन्होंने खुद नहीं सुना, वो मीडिया रिपोर्ट्स में उनको पता चला। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक पूरा कैंपेन चला हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई के खिलाफ। मुख्य न्यायाधीश हमारे दलित कम्युनिटी से हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, और वो वहाँ पर इसलिए पहुँचे क्योंकि देश में संविधान है। शायद अगर प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग होते तो वहाँ तक पहुँचते ही नहीं, इनको तो बर्दाश्त ही नहीं। चाहे वो किसी का भी धर्म या जात का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, वैश्य हो, सबका सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाल में जो ये सारे बयान आए, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर का ये जो सुन लीजिए कि 2 लड़कियों की टांगें तोड़ देनी चाहिए, चाहे वो ये वकील, जिसका हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, नाम लेने से उसको इम्पोर्टेंस मिल जाएगी, उसने हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को जूता मारा हो, चाहे वो हमारी ऑफिसर DSP जो एक मुस्लिम समुदाय थी, उन्होंने अराजक तत्वों को रोकने की कोशिश की तो उनको सनातन विरोधी कहा, और फिर उन्हें जय श्री राम कहना पड़ा चुप कराने के लिए। और फिर उन्होंने बयान दिया कि अगर मेरे जय श्री राम कहने से बार बार माहौल ख़राब नहीं होता है तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। कोई मुसलमान है तो उसे तुम जय श्री राम सनातन विरोधी बोल दोगे। आपको याद होगा एक IPS ऑफिसर वेस्ट बंगाल के जो सिख समुदाय से थे, उनको खालिस्तानी बोल दिया गया था BJP के नेता ने। बस हमारे देश में संविधान है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हो तो सब लोग अच्छी अच्छी बातें सोशल मीडिया पर लिखो और ट्वीट करो, उनकी समाधि पे चले जाओ, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें, संविधान की कॉपी लगा दो, बस हो गया बाबा साहब अम्बेडकर का देश, महात्मा गांधी का देश। क्या इस देश में आज़ादी नहीं होनी चाहिए? आजकल के बच्चे, नए जेन Z जनरेशन है, नहीं मानते वो सब, और आप देखेंगे आने वाले समय में सब कम होने वाला है।
वैसे हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जिनके बच्चों ने किसी दूसरे धर्म में शादी की है। अच्छा, अगर लड़की कर ले किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ शादी, उसकी टांगे तोड़ दो, और अगर लड़का कर ले तो उसकी टांगे मत तोड़िए, वो तो फिर घर वापसी, ये सब सारी चीजें करिए। कितनी हिपोक्रेसी है, एक तरफ आप कुछ कहते हैं, एक तरफ आप कुछ कहते हैं। फिलहाल इस बयान को लेकर बवाल हुआ, लेकिन हमें लगा कि जब दिवाली आप मना रहे हो, घर पे दीपक जला रहे हो, तो अपने घर में दीपक जलाने के साथ साथ हमारे समाज को भी रोशन करें। ऐसे बयानों की निंदा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बताना चाहिए कि जिसका जिससे मन करे वो उसे शादी कर सकता है, मोहब्बत कर सकता है, लेकिन हाँ, कंसेंट बहुत ज़रूरी है। माँ बाप को मनाएं, समझाएं, बताएं, और माँ बाप मान जाते हैं। मेरे भी दोस्त हैं जिन्होंने की है किसी धर्म में शादी, पहले नाराज़गी रही, लेकिन बाद में सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। इन लोगों की बातों में ना आए, और वैसे भी लोग नहीं आते, मुझे लगता है। कौन अपने बच्चों की टांगे तोड़ेगा? ऐसा नहीं तोड़ते, मतलब कहने टांगे तोड़ने में कसर मत छोड़ना। फिलहाल एक बार फिर से उनका बयान सुन लीजिए। आप रोए तो रो लेना, लेकिन मन को मजबूत कर लेना, और मन को इतना मजबूत करना कि अगर हमारी लड़की हमारा कहना नहीं मानती है, अगर हमारी लड़की किसी विधर्मी के यहाँ जाने का प्रयास करती, तो उसके टांगे तोड़ने में भी कसर मत छोड़ना। क्योंकि जो संस्कारों से नहीं मानती है, जो बातों से नहीं मानती है, उसको ताड़ना देनी पड़ती है। अपनी संतान है, उसके भले के लिए यदि आपको उसको मारना पड़े, पीटना पड़े, तो आप उसमें भी पीछे मत हटिए, क्योंकि माता पिता जब प्रताड़ना देते हैं तो बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए देते हैं।